ओके, यू वर बॉर्न इन कराची। तो जब स्कूलिंग है, स्कूलिंग से बताएं मुझे कि स्कूलिंग कहाँ से की, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्या पढ़ती थी आप और क्या बैकग्राउंड था, उस वक्त क्या लाइफ थी? तो मेरा ताल्लुक तो पहले तो कराची से, लेकिन कराची के सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाके औरंगी से है। और औरंगी में भी हम गुलशन ज़िया में रहते हैं, जो बिल्कुल कच्चा इलाका है। तो मेरी जो शुरू की तालीम है वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई। और गवर्नमेंट स्कूल में होने के बावजूद हमारा एक और अलमिया ये था कि मेरे ख़ानदान में औरतों को नहीं पढ़ाते बिल्कुल भी। Okay. तो जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे ख़ानदान में बहुत लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। जब मेजॉरिटी पाकिस्तान का ये है इशू। हाँ, लेकिन हमारे ख़ानदान में 17-18 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। Okay. और पढ़ती भी नहीं थी। तो एक वो था, और दूसरा फाइनेंशियल बैरियर था कि हम अच्छी तालीम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अम्मी अब्बू को पढ़ाने का शौक़ था, लेकिन कैसे अफोर्ड करेंगे। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी और गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट पे बैठ के पढ़ती थी। वहाँ टीचर्स भी नहीं होते थे। कभी एक जो टीचर्स आ गई तो पढ़ा दिया, वरना वो रट्टा और वही चीटिंग और वही। तो मैंने 8th ग्रेड तक फिर जो है ना, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किसी भी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहते हैं, शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है, वो एग्जैक्टली अल्केमिस्ट का फॉलो कर उन्होंने कहा है कि समथिंग वर्कड आउट। कि मुझे ना मेरे अब्बू को किसी ने बताया कि एक स्कूल खुला है TCF का, जो एक NGO स्कूल है, आपसे थोड़ा दूर है। तो फिर हम लोग मेरे भाई के एडमिशन के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा कि लड़कियों के लिए तो इतने दूर पड़ जाएगा वो स्कूल, तो मेरे भाई को एडमिशन दे देंगे वहाँ पर। क्योंकि वैसे भी ख़ानदान में औरतों की तालीम पे तो तवज्जो दी नहीं जाती थी। तो उन्होंने कहा बच्चे को पढ़ा लेते हैं। सबसे पहले मैं वहाँ पे गई और सबसे पहले मैंने जिस मंजर देखा कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ खेल रही थी। और अच्छा, कौन सा TCF की बात हो रही है? ये है साया फाउंडेशन गुलशन ज़िया की। नॉर्दर्न बाईपास के हब चौकी की तरफ लगता है। तो हमारी तरफ से बलूचिस्तान बहुत करीब है। तो मैंने कहा बस मुझे भी यही पढ़ना है, क्योंकि मुझे बड़ी जेलसी हुई कि मेरे भाई इतने अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। क्योंकि मैंने पहली मरतबा देखा कि वहाँ टीचर्स हैं। अच्छा, आपको डिफरेंस क्या दिखा? तो ये ना साफ स्कूल है, वहाँ पे बच्चियाँ क्या कहते हैं कुछ गेम वगैरह खेल रही हैं। टीचर्स है, पहली बात तो पढ़ा रही हैं। पहले मैंने तो पहले टीचर्स भी देखी, टीचर्स पढ़ाती भी हैं, टीचर्स भी पढ़े लिखे हैं। और मैंने देखा कि साफ पानी है, बाथरूम्स है। और मैंने ज़िंदगी की पहली लाइब्रेरी TCF में देखी। मैंने कभी लाइब्रेरी भी नहीं देखी थी अपनी ज़िंदगी में। तो मैंने और ये हालत है गवर्नमेंट स्कूल्स की। गवर्नमेंट स्कूल की हालत ये थी कि वहाँ पर चेयर्स तो छोड़े, वहाँ पर दरवाजे भी नहीं थे क्लासरूम्स के। और एक ही क्लास में 90 बच्चियाँ थीं। हमें 1 of the 90 गर्ल्स थी अपनी क्लास में, 90। और वहाँ पे टीचर्स भी नहीं आती थी। लेकिन एक आ गई अटेंडेंस लगाने, और वो जो जाती थी तो हम लोग पूरा दिन खुद बैठ के पढ़ते थे। क्या? तो ये गवर्नमेंट स्कूल की हालत है। अगर मैं वहाँ से पढ़ती तो कुछ भी नहीं। किस तरह का वहाँ पर? बस यही है कि आपको हाजिरी लगवानी है जाकर। कोई पढ़ाई नहीं हो रही प्रॉपर्ली। नहीं होती वहाँ पे जाके बस हाजिरी लगवा दे आपकी। बट एग्जाम जब होते थे तो हमारे तो स्कूल में, मुझे अब गवर्नमेंट स्कूल का सबका नहीं पता, लेकिन जब मैं थी, आज भी ऐसे ही हैं। जब मैं थी कभी भी डिफेंड नहीं तो टीचर्स बुक खुलवा देती थी, कहती थी कि आप इसे छाप लो। लिटरली टीचर्स बोलती थी हमें कि आप ये बुक्स पढ़िए या अपने बैग से निकाल लो। आज भी ये सीन है अनफॉर्चुनेटली। एंड देन यू वेंट टू TCF। देन आई वेंट टू TCF। इट कंप्लीटली चेंज माय लाइफ एक्चुअली। सलाम TCF को तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा सलाम। आई एम रियली हैप्पी जिस तरह से TCF ने किस तरह से लाइफ चेंज की। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। तो TCF में क्या हुआ कि TCF में जब एडमिशन के लिए गई तो मैं 8th ग्रेड, जो 8वीं जमात हमारी होती है, मैं कर चुकी थी गवर्नमेंट स्कूल में। जब मैंने ज़िद करना शुरू करी ना, तो अम्मी ने बोला चलो अगर तुम इतनी ज़िद करो तो तुम्हारा टेस्ट में दिलवा देती हूँ। तो मैंने टेस्ट लिया और मैं टेस्ट में फेल हो गई। क्योंकि मेरी फाउंडेशन, अब एक बच्ची जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर आई है और वो वहाँ का टेस्ट ले रही है जो इतना अच्छा स्कूल है, तो मैं टेस्ट क्लियर नहीं कर पाई। तो टीचर ने बोला, या जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बोला कि आपको 8th ग्रेड रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 9th ग्रेड के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी काबिल ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, बिकॉज मुझे ना प्यार हो गया था स्कूल से। एक नज़र वो होता है ना, एक नज़र वाला प्यार। मुझे था कि मुझे यही पढ़ना है। तो फिर मैंने जो है ना टेस्ट दिया, वो 8th ग्रेड का खैर क्लियर हो गया। तो फिर मैंने अपनी जर्नी TCF से 8th ग्रेड से स्टार्ट करी। अम्मी ने आनल फानल सामान उठाया, हम लोग वहाँ उस एरिया में शिफ्ट हो गए मेरे भाई के एजुकेशन के लिए। और फिर जब TCF का पहले जो मेरी क्लास थी वो थी साइंस की। एंड नाउ रिमेंबर कि मैं उस क्लास से बैठी हुई हूँ और मैं वही कोर्स पढ़ रही हूँ जो मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर आई थी। और टीचर पढ़ा रही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब मैं जो स्टार्ट हो गया, मैं गई टीचर के पास, मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स तो मुझे लेक्चर्स भी नहीं देती थी। तो
फिर टीचर्स ने मुझे बोला, मैंने कहा मैंने गलती कर दी TCF स्कूल आकर, मुझे तो नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। TCF के बच्चे बहुत आगे थे, मतलब वो सोच में, पढ़ने में, हालांकि सब गरीब बच्चा था वहाँ पर जितने सारे मेरे क्लासमेट थे ना, उनके माँ बाप सब बालून बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, छोले बेचने वाले, राइट। लेकिन वहाँ के बच्चे पढ़ रहे थे TCF में, वो इतना अच्छा पढ़ते थे। तो TCF के टीचर ने बोला कि तुम जल्दी आया करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दिया करूँगी। तो फिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस देना शुरू करी। उन्होंने मेरे फाउंडेशन को इतना मजबूत बनाया कि जब 1 साल के बाद रिजल्ट आया तो मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया TCF में। That is so big, that यार। completely, you know, that's my journey with TCF actually. I'm so happy. TCF मैंने भी विजिट किया था कुछ टाइम पहले, और मैं इतना हैरान हुआ था जिस तरह से बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, इतने डिसिप्लिन थे, वहाँ के टीचर्स इतने प्यार से बात कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि यार ये सब फेक है, जेन्युइनली। मतलब हम बींगा पाकिस्तानी, बींगा कराची, राइट, हमने इतनी अच्छी चीज़ें नहीं देखी हैं। और TCF के बारे में मुझे पता था, लेकिन जब गया मैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये एक तरह से हो रहा है। यकीन दिलाना पड़ता है आपको कि यार हाँ, अगर कोई सिस्टम बनाया जाए तो एक सर्टेन बजट के अंदर काम किया जा सकता है, और बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जो डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई, उनको उन तक रसाई हो सकती है, बिल्कुल, उनके ख्वाब होंगे, ठीक है। और हमें नहीं पता कौन से इलाके में कौन सा बच्चा क्या ख्वाब देख रहा है, ऐसे ही है ना। और मैं जब औरंगी में जब पढ़ रही थी, मेरे ख्वाब हमेशा से ये थे कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मेरी अम्मी ना, जो सबसे अच्छी जो मेरी याद है बचपन की, वो ये थी कि मेरी अम्मी भी ड्रॉप आउट थी। मेरी अम्मी ने भी 35 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करी एक्चुअली। मेरी अम्मी की जब शादी हुई थी बाबा से, तो वो पढ़ लिखी नहीं थी, वो भी 8th ग्रेड ड्रॉप आउट थी। तो मेरी अम्मी को ना इतना शौक था पढ़ने का कि वो जो समोसे के जो अखबार नहीं आते, वो उसको बचा बचा के पढ़ती थी वो। तो अम्मी कहती थी मैं अखबार जमा करती थी, समोसे के, पकौड़े के, घर पर नाश्ता आता था, और मैं उसको पढ़ती। तो मेरी अम्मी रात में हम तीनों बहन भाइयों को लिटाती थी आंगन में, वो बीच में होती थी, और हमें रात में कहानियाँ बताती थी, हज़रत खतीजा की, अरफा अब्दुल करीम की। उस वक्त अरफा अब्दुल करीम का इंतकाल हुआ था, तो मुझे बताती थी कि देखो बच्ची कितना आगे गई है, अल्लाह ने उसको इतनी जल्दी ले लिया है। और जब मैं उनकी आँखों में चमक देखती थी ना, जब वो उन औरतों के बारे में बात करती थी, तो मैं कहती थी कि मेरी अम्मी की आंखों में वही चमक होनी चाहिए जब वो मेरी बात करें दूसरी लोगों से। तो वो जो तालीम का शौक़ था ना, वो तब, और मैं ये सोचती कि अल्लाह प्लीज़ कुछ ऐसा कर दे कि मेरे जो ख्वाब है ना पूरे हो जाएं। एंड आई थिंक वो ख्वाब जो है ना TCF ने दिए, फिर आगे चल के जो मेरी जर्नी रही, वो ख्वाब इंशाल्लाह पूरे होने लगे। एंड मेरी अम्मी जब दूसरे लोगों से मेरे बारे में बात करी, तो उनकी आंखों में बिल्कुल वही चमक होती है जो मैं चाहती थी। माशाल्लाह, so happy, so happy to know this.